नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है, पर जिसके बारे में हम खुलकर बात नहीं करते। जब मैं पैसा कहता हूं तो आपके मन में क्या आता है? शायद कुछ लोग सोचते होंगे पैसा एक कागज का टुकड़ा है, कुछ लोग कहते होंगे पैसा एक जरूरत है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे का मनोविज्ञान क्या है? हम पैसे को कैसे देखते हैं, कैसे महसूस करते हैं और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है? आज की बातचीत में हम पैसे के असली मतलब से लेकर उसके हमारी भावनाओं, रिश्तों और मानसिक शांति पर पड़ने वाले असर को समझेंगे। धन का असली मतलब? दोस्तों, पैसा सिर्फ कागज या सिक्का नहीं है। ये हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारे विश्वास का प्रतीक है। जब आप सुबह उठकर काम पर जाते हैं तो आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं जाते, आप एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए जाते हैं। आप सोचिए, किसी के लिए पैसा सुरक्षा है, वो इसलिए कमाता है ताकि उसके पास हमेशा एक बैकअप हो। किसी के लिए पैसा आजादी है, वो इससे घूमना फिरना, नए अनुभव लेना चाहता है। और किसी के लिए पैसा शक्ति है, वो इससे दूसरों की मदद करना चाहता है। तो पैसा सिर्फ क्या है ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि आपके लिए पैसा क्या है। धन और भावनाएं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप सैलरी पाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? खुशी, राहत या शायद थोड़ा डर? ये सब हमारी भावनाओं का खेल है। अक्सर हम लालच या डर के कारण पैसे से जुड़े गलत फैसले ले लेते हैं। जब शेयर बाजार ऊपर जाता है तो हम लालच में आकर बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं, और जब बाजार गिरता है तो हम डर में आकर अपना सारा पैसा निकाल लेते हैं। ये समझना जरूरी है कि पैसे से जुड़ी हमारी भावनाएं हमें कैसे प्रभावित करती हैं। संतोष बनाम लालच। एक तरफ है संतोष और दूसरी तरफ है लालच। एक गरीब आदमी भी बहुत संतुष्ट हो सकता है और एक अमीर आदमी भी असंतुष्ट। संतोष रखने वाला व्यक्ति सीमित धन में भी सुखी रह सकता है, क्योंकि उसे पता है कि खुशियां पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। वहीं लालच इंसान को कभी चैन से जीने नहीं देता। वो हमेशा और ज्यादा पाने की होड़ में रहता है और यही चीज उसकी मानसिक शांति छीन लेती है। याद रखिए, जिंदगी में हर चीज को पाने की एक सीमा होती है। धन और समय का संबंध। पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। ये बात हम सब जानते हैं, पर मानते कितने हैं? सोचिए, अमीर आदमी कौन है? जिसके पास बहुत सारा पैसा है, या वो जो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करके अपना समय बचा पाता है? असली अमीर वो है जो समय खरीद सके। मान लीजिए आप घर का काम करने के लिए किसी की मदद लेते हैं या ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं। आप पैसे से अपना समय खरीद रहे हैं और यही बचा हुआ समय आप अपने परिवार, शौक या खुद को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। धन और मानसिक शांति। लोग अक्सर सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा होने से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता। बहुत सारा पैसा कभी कभी और ज्यादा चिंताएं ले आता है। असली समृद्धि तब है जब आपके पास धन के साथ साथ मानसिक शांति भी हो, जब आप रात को चैन से सो सकें बिना इस चिंता के कि कल क्या होगा। यही संतुलन हमें जिंदगी में खुश रखता है। निवेश की सोच। पैसा सिर्फ खर्च करने या बचाने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे बढ़ाने के लिए भी होता है, और यही काम निवेश करता है। निवेश का मतलब सिर्फ शेयर बाजार नहीं है। ये अपनी पढ़ाई पर खर्च करना, कोई नया कौशल सीखना या छोटा बिजनेस शुरू करना भी हो सकता है। निवेश में धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान उठा सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे सीखें और सही जगह निवेश करें। अनुभव बनाम धन। कई बार अनुभव और ज्ञान पैसा कमाने से ज्यादा मूल्यवान होते हैं। मान लीजिए आपने एक छोटा बिजनेस शुरू किया और उसमें आप सफल नहीं हो पाए। आपने पैसा खो दिया, पर क्या आपने कुछ नहीं कमाया? आपने अनुभव कमाया, और यही अनुभव आपको अगली बार बेहतर बिजनेस करने में मदद करेगा। सही अनुभव इंसान को आर्थिक रूप से स्थिर बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आज उसके पास पैसा नहीं है तो वो अपने अनुभव और ज्ञान से उसे फिर से कमा सकता है। धन और रिश्ते। पैसा रिश्तों को मजबूत भी कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जब परिवार में आर्थिक तंगी होती है तो रिश्ते तनाव में आ सकते हैं। वहीं अगर पैसे को लेकर पारदर्शिता और आपसी समझ हो तो रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। पैसे के कारण दोस्तों या रिश्तेदारों से बहस करने से बचें। याद रखिए, रिश्ते पैसों से ज्यादा अनमोल होते हैं। सही सोच और संतुलन से ही रिश्ते और धन दोनों को संभाला जा सकता है। धन और आदतें। आपकी धन से जुड़ी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। अगर आप रोज थोड़ी बचत करते हैं, फिजूल खर्ची से बचते हैं और एक बजट बनाकर चलते हैं तो आपको भविष्य में आर्थिक आजादी जरूर मिलेगी। ये छोटी छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव लाती हैं। धन से सीख।
तो दोस्तों, आज की इस बातचीत से हमें क्या सीखना चाहिए? धन हमें ये सिखाता है कि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं है। असली अमीरी आपके स्वास्थ्य, आपके ज्ञान, आपके रिश्तों और आपकी मानसिक शांति में है। पैसा कमाइए, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, पर उसे अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए। जिंदगी को जी भर के जिएं, अनुभव कमाएं और खुश रहें। धन्यवाद।